बिहार में बरसों बाद ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव की लड़ाई नहीं दिख रही। बिहार में इस बार नीतीश और लालू के पोस्टर नहीं दिख रहे। बिहार में इस बार नीतीश और लालू के बेटों के पोस्टर दिख रहे हैं। जेडीयू ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पोस्टर लगे हैं तो आरजेडी तेजस्वी यादव के पोस्टर छपवा रही है। नीतीश के बेटे निशांत पिछले 4 दिनों से हेडलाइन बना रहे हैं, जिसका जवाब बार बार तेजस्वी यादव दे रहे हैं। बिहार में अभी से भविष्यवाणियां हो रही हैं। इस बार बिहार में वंश चलेगा, लेकिन किसका? नीतीश का लाडला या लालू का लाडला? चांस किसका है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, कार्यकर्ताओं की मीटिंग। नीतीश कुमार के लाडले निशांत कुमार राजनीति में एंट्री के सवाल पर चुप हो जाते हैं। निशांत के सबसे ताजा टेप को रिवाइंड करके फिर से देखिए। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, निशांत कुमार चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब नहीं देते। क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए। निशांत कुमार जनता की अदालत में जाने के सवाल पर भी चुप्पी साध लेते हैं। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे नीतीश कुमार के बेटे से राजनीति वाला सवाल 3 बार पूछा गया, हर बार उन्होंने टाल दिया। लेकिन निशांत से जैसे ही लालू यादव के बेटे तेज प्रताप के एक बयान के बारे में पूछा गया, उन्होंने तपाक से जवाब दे दिया। पहले तेज प्रताप का ऑफर देखिए, फिर नीतीश कुमार के बेटे के जवाब को वॉल्यूम बढ़ाकर सुनिए। अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बातें हैं। अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी। नीतीश के लाल निशांत कुमार लालू के लाल तेज प्रताप को चैलेंज देकर कहते हैं कि चलिए जनता के दरबार में चलते हैं। अब राजनीति में जनता के दरबार में जाने का मतलब क्या होता है, इसे बिहार का बच्चा बच्चा समझता है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप जनता के दरबार में जा चुके हैं। वो 10 साल से विधायक हैं और 2 बार मंत्री बन चुके हैं। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी 10 साल से विधायक हैं और 26 साल की कच्ची उम्र में ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे, लेकिन 20 साल से बिहार का राजकाज चला रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर हैं। उम्र में, अनुभव में, पढ़ाई लिखाई और परिपक्वता में निशांत कुमार तेज प्रताप और तेजस्वी से 21 बैठते हैं। तेज प्रताप के पास 12वीं की डिग्री है, जिसे कई लोग फर्जी बताते हैं। तेजस्वी यादव 10वीं पास हैं, लेकिन निशांत कुमार बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। बिहार में ऐसे नेता गिनती के मिलेंगे जिन्होंने अपने बाल बच्चों को राजनीति में नहीं उतारा। नीतीश कुमार उन्हीं में से एक है। दूसरी तरफ लालू यादव हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को भी सीएम बनाया और अपने बेटे बेटियों को भी राजनीति में उतारा। मीसा भारती लोकसभा पहुंच चुकी हैं और लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी सारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ी। जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री की डिमांड हो रही है, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने इस बारे में अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। निशांत कुमार पहली बार लाइमलाइट में तब आए थे जब उन्होंने अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में बयान दिया था और नीतीश को 100% फिट बताया था। अब निशांत ने तेज प्रताप को जनता के दरबार में चलकर देख लेने का चैलेंज दिया है। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बातें हैं। अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी। निशांत का ताजा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के एक दिन बाद आया है। बिहार के भागलपुर में मोदी और नीतीश मिले तो दोनों नेताओं के बीच गठबंधन वाली मजबूत दोस्ती देखी। एक समय था जब मोदी और नीतीश के बीच कोल्ड वॉर वाली तनातनी रहा करती थी, लेकिन वक्त बदला तो दोनों नेताओं में डबल इंजन वाली दोस्ती दिख रही है। ये दोनों ही इंजन अपने फुल फोर्स में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में नीतीश कुमार के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी। मोदी की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच 2020 में भी गठबंधन था, लेकिन तब ऐसी वाली यारी नहीं दिखती थी। 2020 में मोदी ने नीतीश को हमारे लाडले मुख्यमंत्री नहीं कहा था। 2025 के बिहार चुनाव से पहले मोदी ने ऊपर से नीचे तक सबको मैसेज दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में नीतीश कुमार से मिले, तो इस मुलाकात में भी लाडले मुख्यमंत्री वाला इफेक्ट दिखता रहा। अब निशांत कुमार ने उससे आगे की बात बताई है। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा, ठीक है। नीतीश जी पिता को को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। जेडीयू बिहार में नंबर 3 की पार्टी होकर खुश नहीं है। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन 43 विधायकों का नंबर उनको बार बार खटकता है। निशांत कुमार इस बार ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, साथ ही नीतीश की लीडरशिप के नाम पर पक्की मोहर भी चाहते हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। नीतीश कुमार चाह लेंगे तो निशांत को कहीं से भी खड़ा कर देंगे, लेकिन बिहार की एक सीट है जहां से निशांत को उतारने की सबसे ज्यादा संभावना है। यह सीट है हरनौत, जहां से नीतीश कुमार 1985 में पहली बार लोक दल के टिकट पर जीते थे। 1995 से लेकर 2025 हरनौत विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी के पास है। 1995 में इस सीट से नीतीश कुमार दूसरी बार जीते थे। 1996 के उपचुनाव में यह सीट समता पार्टी के अरुण कुमार सिंह ने जीती। सन 2000 में नीतीश ने हरनौत की यह सीट विश्व मोहन चौधरी को दी। 2005 में नीतीश ने जेडीयू के सिंबल पर यहां से सुनील कुमार को जितवाया। 2010, 2015 और 2020 का चुनाव जेडीयू के ही हरि नारायण सिंह जीते। कुर्मी बहुल नालंदा की हरनौत सीट से विधायक चाहे जो भी हो, यहां के नेता नीतीश कुमार हैं। हरनौत में निशांत कुमार नीतीश के नेचुरल वारिस हो सकते हैं। नीतीश कुमार के नाते रिश्तेदार भी चाहते हैं कि निशांत कुमार चुनाव लड़ें और जनता की सेवा करें। तेजस्वी एक मामले में निशांत पर भारी पड़ते हैं। पिछले 10 साल से तेजस्वी पब्लिक लाइफ में है। निशांत के मुकाबले उन्होंने बिहार को ज्यादा करीब से देखा है। अच्छी बात है, निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों या नरेंद्र मोदी जी हों या चिराग पासवान हों। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? लालू की पार्टी सोशल मीडिया पर एक वीडियो घुमा रही है जिसमें बीजेपी के नेता भी ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में नहीं बोलना है, क्योंकि तेजस्वी के बारे में बोलने से नुकसान होता है। नहीं, हम लालू यादव को बोलना नहीं, हम बदला हम लोग को गलत तो नहीं करना है। बदला भाजपा 2020 का बिहार चुनाव तेजस्वी ने अपने दम पर लड़ा था और बिहार में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था। तब अगर कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर लेती तो तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। 2025 का चुनाव तेजस्वी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाला होगा। क्या इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी बहुत सोच समझकर निशांत कुमार को आगे कर रही है? यूथ के आगे यूथ को खड़ा करके तेजस्वी की धार को कुंद किया जा सकता है। खुद नीतीश कुमार लालू राबड़ी के जंगल राज पर फोकस कर रहे हैं। पहले क्या था भाई, जब हम लोग आए थे तो इसका तो हम लोग इतना कर रहे हैं। आप पहले क्या थे?
शाम के बाद कोई घरवा से बाहर जाता था? अब आप सोचिए कि आजकल समझ लीजिए कि रात में कितना देर तक, समझिए 12 बजे 13 बजे तक सब लोग रात में घूमते रहते हैं, लड़का हो लड़की हो सब। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के पास जब विनिंग फॉर्मूला है तो निशांत को सियासत में लाने की जरूरत क्या है? नीतीश कुमार ने अगर बेटे को चुनाव लड़वाया तो उनकी एक यूएसपी चली जाएगी। परिवारवाद के मुद्दे पर वो लालू राबड़ी खानदान पर चोट नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के लिए भी इसमें नुकसान ही नुकसान है। फिर भी जेडीयू लीडरशिप का एक धड़ा चाहता है कि निशांत को लाया जाए, क्योंकि तभी बिहार के अति पिछड़े और महादलित वोटर को इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि नीतीश के बाद कौन। बिहार का अति पिछड़ा और महादलित वोट बैंक का एक हिस्सा नीतीश कुमार से अटैच है। लोकसभा चुनाव में यह वोटर नरेंद्र मोदी से अटैच होता है, विधानसभा में वो नीतीश से जुड़ जाता है। नीतीश कुमार के आसपास जमा रहने वाले नेताओं को देखें तो संजय झा मैथिल ब्राह्मण है, ललन सिंह मुंगेर के भूमिहार है, विजय चौधरी भी भूमिहार जाति के हैं और अशोक चौधरी दलित हैं, जिन्होंने अपनी बेटी शांभवी की शादी भूमिहार परिवार में की है। जेडीयू का अति पिछड़ा कोर वोटर इनमें से किसी नेता के साथ नहीं जुड़ता, वो निशांत के साथ जुड़ सकता है, ऐसा जेडीयू को लगता है। बयान तो आप लोग जिससे ले लेते हैं वो दे देता है, वो उनके पुत्र ने क्या कहा है वो तो हम नहीं सुने। लेकिन अभी तो पांचों दलों के अध्यक्ष हर जिले में जाके एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और हर जगह एक ही बात हो रही है कि बिहार का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़े। निशांत अभी तक इलेक्शन से दूर रहे हैं। जेडीयू के लिए वो बंद मुट्ठी की तरह हैं। जेडीयू का कोर ये वोटर उनसे जुड़ेगा या नहीं, ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने साथ आरजेडी के कोर वोटर को जोड़ लिया है। तेजस्वी यादव M+Y को भी साथ कर चल रहे हैं। यादव वोटर तेजस्वी से बाय डिफॉल्ट जुड़ता है और लालू का बेटा होना बिहार के मुस्लिम वोटर के लिए काफी है। जिसे लालू गरीब गुरबा कहते थे, वो पिछड़ा वोटर तेजस्वी से अटैच होता है। मैं बिहार अव्वल राज्यों में, पलायन में अव्वल राज्यों में, बेरोजगारी में अव्वल राज्यों में, साक्षरता के मामले में सबसे पीछे। बिहार किसानों का आय के मामले में सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर। देखिए, तेजस्वी को क्यों नोटिस में लेगा? तेजस्वी यादव का क्या स्टेक है समाज में? यही स्टेक न है वो लालू यादव के बेटे हैं। तेजस्वी क्या है? तेजस्वी अगर लालू जी का बेटा ना होता तो तेजस्वी एमएलए और डिप्टी सीएम होता। इसलिए हमें लालू यादव को ही, तेजस्वी का कोई नोटिस ही नहीं है। दूसरे टर्म में 17 महीने तक डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार के लाखों नौजवानों को नौकरी देने का क्रेडिट तेजस्वी खुद को देते हैं। नीतीश कुमार इसे क्रेडिट की चोरी कहते हैं। उनको जब भी मौका मिलता है तो लालू राबड़ी राज के दिनों की याद दिलाने लगते हैं। तो पहले आपको बता दिए कि वो लोग तो कोई काम नहीं कर रहे थे और कहीं पर किसी का पढ़ाई उड़ाई भी होता था तो बहुत कम बच्चा पढ़ता था और लड़कियों को कोई चीज ही। अतः हम लोगों ने तो कितना कर दिया बताइए ना। जब जो चीज हम बनाए शुरू किया तो महिलाओं के लिए 50% कर दिया। नीतीश के बेटे और लालू के बेटे में एक और बड़ा अंतर है। निशांत कुमार एकदम फ्रेश हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, जबकि तेजस्वी यादव पर करप्शन के भी कई दाग हैं। बिहार चुनाव से पहले रेलवे के लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। लालू यादव समेत सभी आरोपियों को समन जारी हुए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था। नौकरी के बदले लालू परिवार ने बिहार के गरीबों से उनकी जमीनें लिखवाई थी। कुछ जमीनें तेजस्वी यादव के नाम पर भी लिखवाई गई थी। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को भी अभियुक्त बनाया है। सीबीआई ने लालू और तेजस्वी समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। 11 मार्च को लालू और तेजस्वी को कोर्ट में पेश होना है।
लालू यादव सजायाफ्ता है। चारा घोटाला केस में उनको सजा हो चुकी है। हेल्थ ग्राउंड पर वो बेल पर हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन केस में जमानत पर हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनको फिर से जमानत लेनी होगी। आने वाले बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू इस करप्शन कथा को ही लाउड स्पीकर लगाकर सुनाएंगी।